अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। तो आज चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करनी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा जो चैनल है कराची बोर्ड, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? इसको हम सिंपल टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू व्यू लार्ज डिस्टेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब हुआ कि भाई ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस यानी देखने वाली डिवाइस है। ये काम आती है जो बहुत ज़्यादा दूर दराज ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्थ हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया, उन सब को हम क्या कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मदद से ईजिली देख सकते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है ना, ये चीज़ों को बड़ा करके नहीं दिखाता है, ये बड़ी चीज़ को नॉर्मल साइज़ में यानी छोटा करके दिखाता है, ठीक है। जबकि माइक्रोस्कोप की बात करें, वो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ये बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाता है ताकि हम उसको ईजिली देख सकें। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। सबसे पहले, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, यानी इसमें जो है 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। अब इसकी एक डायग्राम आपको बनानी होगी, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये सिंपल आ गया एक्सिस। यहाँ पे होता है एक बड़ा वाला लेंस, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, और एक यहाँ पे होता है छोटा लेंस। अब ये वाला जो लेंस है इसे हम कहते हैं आईपीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये वाला जो लेंस है इसे हम कहते हैं आईपीस। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है। और ये आईपीस, इसका नाम आईपीस क्यों है? क्योंकि ये आँख के पास होता है, देखने वाले की आँख के पास होता है। अब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस का, इसको हम ज़ाहिर करेंगे एक्स से, और ये जो है इसका भी ऑप्टिकल सेंटर, उसको भी हम ज़ाहिर करेंगे एक्स से। अब दोनों हैं तो उसको हम एक को x1 कह देते हैं और दूसरे को x2 कह देते हैं। अब यहाँ से रेज आ रही हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ पे एक और रेज आएगी और वो थोड़ा सा मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी। यहाँ पे एक प्रिंसिपल फोकस होता है। यहाँ पे एक इमेज बना देगा ये, और ये कौन सी इमेज बनाएगा? इस इमेज को मैं नाम दे देता हूँ Q डैश और I डैश का। यहाँ पे इमेज बना दी इसने एक। जब ऑब्जर्वर देखेगा ना, ऑब्जर्वर को क्या नज़र आएगा? ऑब्जर्वर जब देखेगा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ये रे मिल जाएगी, और यहाँ से एक रे आएगी, वो बेंड होके यहाँ पे मुड़ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्चुअली इसको, इमेज को मिला देते हैं। अब ये जो है इमेज यहाँ पे बनेगी ना, तो इमेज जो है काफ़ी बड़ी भी बना के दिखाएगा हमें ये। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? ये इमेज बन जाएगी। तो इसको जो है हम नाम देते हैं आई का, और इसको क्यू का नाम देते हैं। इस वाले को हमने आई क्यू डैश और आई डैश का नाम दिया था, याद रहे। अब जो है यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो फासला है उसे हम बोलेंगे f1। ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है f2। ये फोकल लेंथ है आईपीस की। जबकि दोनों लेंस के दरमियान जो फासला है उसको हम जाहिर करेंगे कैपिटल L से। तो अच्छे से याद रखिएगा, 3 दफ़ा इस डायग्राम को आप बनाएंगे तो आपकी अच्छे से इस डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब ज़रा दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर होता है ना, तो वहाँ से क्या आती है? रेज आती हैं। रेज क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। रेज पैरेलल होती हैं, ठीक है। दूर से आने की वजह से रेज पैरेलल होती हैं। वो इस पॉइंट पे जमा हो जाएंगी। जब ऑब्जर्वर देखता है तो ऑब्जर्वर को क्या नज़र आता है? ये एक आंख बना देता हूँ मैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए।
जब ऑब्जर्वर देखता है तो उसको वही इमेज जो है साफ नज़र आती है, क्योंकि देखें अगर मून को देख रहे हैं ना, मून तो बहुत बड़ा है, तो मून से रेज आएंगी इस लेंस में, ये लेंस क्या करेगा, एक छोटी सी इमेज बना देगा, इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट इमेज। जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको वही इमेज छोटी से थोड़ी सी बड़ी होके नज़र आ जाएगी, तो उसको वो क्लियर इमेज नज़र आएगी। तो ये सारी की सारी इसकी कंस्ट्रक्शन थी, यानी किस तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप काम करते हैं। 3 दफ़ा याद से इस डायग्राम को बनाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। 2 लेंसेज हमने देखे थे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई पीस। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ये फेसिस टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। आई पीस जो है फेसिस टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी देखने वाले की आंख के पास ही होता है। जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो लॉन्गर होती है, और जो आई पीस होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है शॉर्टर होती है। इसी तरीके से हम बात करें, ऑब्जेक्टिव जो है वो इमेज बनाता है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। रियल का मतलब रियल ओरिजिनल इमेज होती है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, और डिमिनिश का मतलब होता है छोटी। अब इसी तरीके से आई पीस जो है वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज यानी ख्याली इमेज बनाता है। इरेक्टेड का मतलब होता है भाई सीधी बनाता है, एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज बनाता है। ये डायग्राम जो है मैंने आपको समझा दी थी, तो आपने ये डायग्राम जो है यहाँ पे इसी तरीके से बनानी है। तो उसके बाद जो है अगर हम बात करें टेलीस्कोप की लेंथ की, तो लेंथ अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, तो x1 से लेकर जो x2 तक का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है भाई, वो लेंथ है। तो हम क्या कर देते हैं, लेंथ जो है बराबर है x1 x2, ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है कि भाई ये लंबाइयाँ हैं, लेंथ्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें x1 जो है, x1 से लेकर q डैश तक का जो डिस्टेंस है वो, और उसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद q डैश से लेकर x2 तक का डिस्टेंस, इन दोनों फासलों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा भाई x1 से q डैश तक का जो डिस्टेंस है, x1 से q डैश तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम है f1, और q डैश से x2 तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम है f2। तो सिंपल आपने लिख दिया f1 प्लस f2। तो जब भी आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या टेलीस्कोप की लेंथ मालूम करनी होगी तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन के लिए आपको एंगुलर मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंगुलर मैग्नीफिकेशन होती है m इक्वल बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा, इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इसी में से आपने डायग्राम में से जो लेंस था कौन सा वाला, x1 जिसका ऑप्टिकल सेंटर था, उसमें से एक ट्राइंगल निकाला। ट्राइंगल निकाला तो भाई ये f1 था, ये जो इमेज बन रही थी IQ थी, और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल था वो अल्फ़ा होता है ना। तो अब आपने इन सब लंबाइयों को एक नाम दे दिया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। टेन थीटा का जो फार्मूला था, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वाली लंबाई थी IQ और बेस जो था f1 था। लेकिन एक हमने प्रॉपर्टी देखी है मैथमेटिक्स की, अगर अल्फ़ा बहुत ज़्यादा छोटा है और इसकी पैमाइश रेडियंस के यूनिट में होती है ना, तो 10 अल्फ़ा तकरीबन बराबर हो जाता है अल्फ़ा की। तो 10 अल्फ़ा की जगह पे आपने लिख दिया अल्फ़ा IQ अपॉन f1, इसी तरीके से लिख दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बीटा एंगल की। बीटा एंगल जो होता है वो x2 था। x2 मतलब एक ट्राइंगल यहाँ से आपने ले लिया, तो IQ और ऊपर वाली लंबाई जो थी f2 थी ना, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, टेन बीटा का फार्मूला लगाया, परपेंडिकुलर वाली लंबाई क्या IQ, ठीक है। फिर उसके बाद बेस वाली लंबाई जो है f2 है। अब यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। अगर बीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है और इसकी पैमाइश रेडियंस के यूनिट में है, तो 10 बीटा तकरीबन बराबर हो जाएगा बीटा के। तो आपने बीटा की जगह पे 10 बीटा की जगह पे बीटा ही लिख दिया, आगे IQ अपॉन f2 ये इसी तरीके से लिख दिया। अब आपने जो है सिंपल इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट बीटा की वैल्यू क्या थी भाई, बीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास IQ अपॉन f2, ये लिख दिया आपने। डिवाइड का साइन, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी IQ अपॉन f1। अब यहाँ से आप देखें ज़रा, ये डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में आप चेंज करेंगे तो f1 ऊपर चले जाएगा, IQ नीचे आ जाएगा। इससे बेनिफिट ये हुआ कि IQ से IQ कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया क्या, f1 अपॉन f2। तो टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है m इक्वल f1 डिवाइड बाई
F2। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।